हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने tan x का समाकलन पढ़ा था जो कि होता है log sec x या माइनस की log cos x। हमने cot x का पढ़ा, इसका होता था log sin x। इसके बाद sec x का पढ़ा था, sec x का होता है log of sec x प्लस tan x या log tan π/4 प्लस x/2। और इसी तरह हमने cosec का पढ़ा था log cosec माइनस cot और log tan x/2। इसके बाद त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले देखे थे। ठीक है बच्चों, देखिए इसी तरह अगर मान लीजिए आपसे अब सिंपली tan 2x का समाकलन पूछा जाए, क्लियर। तो tan x का समाकलन मैंने आपको बताया था log sec x, तो log sec और जो भी x है यहाँ 2x ये रख दीजिए और x के गुणांक का सिंपली नीचे भाग दे दीजिए। क्लियर बच्चों, अब तो प्रतिस्थापन आपके समझ में आ गया होगा। ये 2 का मैंने भाग क्यों दिया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि अपन क्या करेंगे 2x को t मानेंगे, क्लियर, मानक सूत्र में लाने के लिए, क्योंकि हमने tan x पढ़ लिया है। अब tan 2x नहीं पढ़ा है, इसका मैं अपकलन करूँगा 2x का 2 dx लगा दिया, इधर dt लगा दिया, तो बच्चों dx बराबर क्या आ जाएगा dt/2। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखिए tan ये तो हो गया t और dx क्या हो गया dt/2। तो ये 1/2 ऑटोमेटिक ये बाहर आ गया जो मैंने यहाँ लिखा है। और देखिए इसका हो जाएगा log sec t और t की वैल्यू क्या है बच्चों 2x है, तो देखिए वही चीज़ आ गई log sec 2x प्लस c। तो कहने का मतलब ये अपॉन टू कहाँ से आया है बच्चों, आपके अब क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए tan 3x, देखिए tan 3x का समाकलन पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों log sec 3x, अब किसका भाग लगा दो 3 का प्लस c। इसी तरह बच्चों cosec 2x इसका पूछ लिया जाए, अब क्या हो जाएगा cosec का मैंने आपको क्या बताया था log ऑफ cosec माइनस cot। तो देखिए cosec x, x कौन है 2x माइनस cot 2x, और बटे में क्या कर दो वही 2 का डिवाइड कर दो प्लस का c कर दो। क्लियर। तो कहीं भी आपको x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में कोई गुणांक दिखता है तो समाकलन के अंदर उस गुणांक का भाग लग जाता है, जबकि आपने अपकलन में पढ़ा था उस गुणांक का गुणा होता था, वो अपकलन करने पर आगे आ जाता था गुणा में, समाकलन में वो बटे में चला जाता है। केवल इतना आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 9.2, इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए पहला क्वेश्चन है 1/√1 प्लस cos 2x। देखिए बिल्कुल आसान है, इसका अपन को समाकलन करना है। ठीक है, देखिए बच्चों फॉर्मूले आपको आते ही हैं 1/√1 प्लस cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, ये भी सब बच्चे जानते हैं आप। अच्छा इसको हल कीजिए, देखिए 1/, देखिए 2 का वर्गमूल तो हो गया √2, cos स्क्वायर का वर्गमूल हो गया cos x। क्लियर बच्चों। और मैंने क्या कहा है आपसे, अचर को तो तुरंत आप बाहर निकाल सकते हो, अचर से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो अपकलन हो चाहे वो समाकलन हो, अगर वो गुणा में है तो वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ 1/√2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा बच्चों 1/cos, और ये क्या होता है sec x, और sec x का मैंने आपको कल लिखा दिया था क्या होता है बच्चों log sec x प्लस tan x प्लस c। क्लियर बच्चों। या फिर देखिए मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर log tan π/4 प्लस x/2 प्लस c। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ भी अगर ये sec 2x होता तो एक 2 का और भाग लग जाता है यहाँ पर। अभी यहाँ नॉर्मल अपन को मानक सूत्र मिल गया तो यहाँ कोई भाग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ 3x होता तो 3 का भाग लगता, 4 होता तो 4 का भाग दे देते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, इसी का सेकंड है 1 प्लस cos x बटे sin x cos x
dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने आपको बता रखा है कि जब कुछ समझ में नहीं आए तो सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट का मतलब देखिए वन में भाग जा रहा है, वन में देना पड़ेगा, अलग अलग कर दीजिए। तो मैंने वन में भाग दे दिया, प्लस किस में भाग दे दो बच्चों, कॉस एक्स में भाग दे दो। किसका, साइन एक्स कॉस एक्स का। ये लीजिए कंप्लीट यहाँ तक। देखिए ये तो इजीली हो जाएगा, कॉस से कॉस कट गया, वन बचा यहाँ, और वन अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, और कॉसेक का अपन समाकलन जानते हैं। और बच्चों ये वाला सवाल आप पहले भी कर चुके हो, याद कीजिए। आपने वन को लिखा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और उसके बाद उसको क्या किया था, सेपरेट किया था। क्लियर। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं इसमें बच्चों ऊपर नीचे दो का गुणा करा रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ दो का गुणा करा दिया, और नीचे भी मैंने दो का गुणा करा दिया। बिल्कुल करा सकते हैं, ऊपर और नीचे कराया है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर बच्चों क्या बचा, वन अपॉन ये साइन एक्स बच गया। क्लियर। इसका मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ। पहला मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, वन को अपन क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर अपन उसको सेपरेट कर सकते हैं, डिवाइड करके सेपरेट कर सकते हैं। इस वाले मेथड में देखिए बच्चों, इसमें क्या बन गया, दो बटा ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन 2x का। क्लियर। अच्छा ये क्या चल रहा है, वन अपॉन साइन एक्स। ठीक है, एक साथ ही लिख देंगे इनको। क्लियर बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दो तो आ जाएगा बाहर, और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा उल्टा, कॉसेक x। देखिए ये दो तो आ गया बाहर, और ये क्या बन गया बच्चों, कॉसेक 2x dx। इसी तरह इधर क्या बन गया बच्चों, कॉसेक x dx। अब देखिए दोनों के समाकलन आप जानते हो। क्लियर। देखिए बच्चों, तो समाकलन क्या हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ इसका क्या होता है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब देखिए इसमें आपको दो से डिवाइड करना जरूरी है, क्योंकि एक्स का गुणांक कितना है, दो है, प्लस लॉग इसमें भी क्या आ जाएगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और देखिए बच्चों यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर बच्चों, ये आया आपके समझ में, तो ये आपका आंसर रह जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। अच्छा आगे बढ़ते हैं। साइन 3x इंटू दे रखा है साइन 2x dx। देखिए बच्चों अब इस टाइप के सवाल मैंने कल ही आपको फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, क्या फॉर्मूले बताए थे आपको याद है, टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी, ये चार सूत्र मैंने आपको बताए थे। तो देखिए बच्चों इन दोनों में, इस सवाल में क्या आ रहा है, दोनों जगह साइन इंटू साइन आ रहा है। इसको मान लीजिए साइन ये ए मान लीजिए, और ये बी है, तो क्या लिख रहा है बच्चों, साइन ए साइन बी। अब देखिए बच्चों हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था टू साइन ए साइन बी का, क्या बताया था, साइन साइन कब आते हैं, कॉसों के अंतर में। क्या सूत्र था बच्चों, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये पहले आता है, माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। क्लियर बच्चों, कल हमने ये पढ़ा था। अब देखिए साइन ए हमारे पास है, साइन बी हमारे पास है, और दोनों क्या हैं, ये गुणा में है, तो समाकलन का हमने ऐसा कोई सूत्र नहीं पढ़ा है। अगर इनके बीच में प्लस होता या माइनस होता तो हम इसका समाकलन आसानी से कर देते। आ रहा है बच्चों समझ में। अब देखिए तो साइन ए है साइन बी है, परंतु टू नहीं है, तो टू के लिए क्या करें, अगर मुझे यहाँ टू चाहिए तो मैं क्या करूँगा बच्चों, देखिए मैं टू से गुणा करा दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने टू से गुणा करा दिया, और गुणा कराया है तो भाग भी दे दीजिए। कोई संख्या जोड़ी है तो तुरंत घटा दीजिए, और अगर गुणा की है तो भाग दे दीजिए। अब देखिए बच्चों टू साइन ए साइन बी, अब फॉर्मेट अपने पास तैयार है, तो ऊपर सूत्र लिखा हुआ है। देखिए बच्चों क्या फॉर्मूला है कि टू साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। ए कितना है बच्चों 3x, माइनस बी कितना है 2x, फिर आगे माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। क्लियर बच्चों, और आगे क्या चल रहा है dx। क्लियर। देखिए बिल्कुल आसान सवाल हो गया अब ये।
ये बन गया बच्चों कॉस एक्स बचा, और ये बचा बच्चों कॉस 5x बचा, और ये आ गया dx। क्लियर। अब देखिए दोनों का हम जानते हैं, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि बाहर क्या है 1/2 गुणा में है, तो बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। देखिए कॉस एक्स का समाकलन जानते हो क्या होता है, साइन एक्स, माइनस फिर से कॉस का समाकलन क्या होता है बच्चों, साइन। 5x है तो 5x, और 5 का क्या दे दीजिए भाग, क्योंकि x का गुणांक कितना है 5। ये आंसर हो गया बच्चों, आया समझ में। तो आपको सारे सूत्र त्रिकोणमिति के आने चाहिए, ठीक है। समाकलन बिल्कुल कठिन नहीं है। जैसे अगला फॉर्मूला देखिए, इस सवाल में नया फॉर्मूला सीखने को मिलेगा। 1 - sin x लिखा हुआ है। अब देखिए बच्चों ऊपर रूट है, अगर रूट नहीं होता तो 1 का तो x हो जाता और sin x का माइनस कॉस x हो जाता, परंतु रूट आ रहा है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से। तो इसके लिए हम सीधा ही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से लिख लीजिएगा आप। देखिए बच्चों आपने ये पढ़ा होगा 1 + sin 2a, ये फॉर्मूला होता है बच्चों cos a + sin a का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों, जिसको नहीं आते हैं वो ढंग से लिख लेना। 1 + sin 2a का फॉर्मूला होता है cos a + sin a का होल स्क्वायर। देखिए मैं इसको सिद्ध भी कर सकता हूँ। अगर मैं a + b का होल स्क्वायर खोलूँ क्या आएगा बच्चों, a² + b² और प्लस के आएंगे 2ab, तो sin a cos a। और देखिए बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, प्लस 2 sin a cos a किसका सूत्र है, sin 2a का। तो देखिए बराबर आए या नहीं आए, तो फॉर्मूला क्या हो गया 1 + sin 2a बराबर cos a + sin a का होल स्क्वायर। इसी तरह अगर 1 - sin 2a है बच्चों, तो सूत्र क्या हो जाएगा cos a - sin a का होल स्क्वायर। और देखिए वर्ग आ रहा है, तो वर्ग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ sin a - cos a का होल स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर निकाल लो चाहे -2 का स्क्वायर निकाल लो, कोई फर्क नहीं है, आंसर क्या आएंगे +4। अच्छा इसी का अगला मेथड, अगर मैं इन थीटा को आधा कर दूं 1 + sin a, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इधर भी आधा हो जाएगा, मतलब cos a/2 + sin a/2 का होल स्क्वायर। तो अगर 1 + sin x का फॉर्मूला चाहिए तो क्या हो जाएगा cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह 1 - sin a, जो कि अपन को ज़रूरत है सवाल में, तो क्या हो जाएगा बच्चों cos a/2 - sin a/2 का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। तो हमें हमारा फॉर्मूला समझ में आ रहा है। 1 - sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। इन सब चारों फॉर्मूलों को, ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों एक बार फिर से मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्या था, √1 - sin x dx। क्लियर। अब देखिए मुझे सूत्र मालूम है, √1 - sin x का फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ा है, क्या होता है cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। और बच्चों देखिए रूट आ रहा है, अंदर स्क्वायर आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा cos x/2 - sin x/2 dx। अब देखिए बिल्कुल आसान है, बीच में माइनस आ रहा है तो दोनों को अलग अलग करके लिख दो, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधे ही आंसर लिख दोगे, ठीक है। देखिए दोनों का समाकलन आता है, ये है cos x, ठीक है, तो cos x का होता है sin x, x कौन है x/2, इसका गुणांक क्या है 1/2, तो भाग देना है, ये चीज़ नहीं भूलनी है बच्चों। माइनस साइन का क्या होता है बच्चों -cos x/2, और x का गुणांक कितना है 1/2 प्लस c। इसको सॉल्व करके लिख देंगे, देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, 2 sin x/2 माइनस माइनस प्लस, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 cos x/2 प्लस c। ये अपना आंसर हो गया बच्चों, आया समझ में। क्लियर। अच्छा अब मैं ऐसे ही एक एग्जांपल लेता हूँ। अब बात आती है स्क्वायर की। जैसे बच्चों आपको समाकलन करना है साइन स्क्वायर एक्स का,
देखिए साइन एक्स का सूत्र आपने पढ़ लिया है माइनस कॉस एक्स, लेकिन अब साइन स्क्वायर का कैसे करते हैं, कॉस स्क्वायर का कैसे करते हैं, फिर आएगा साइन की पावर 3 मतलब साइन क्यूब, कॉस क्यूब, फिर आएगा साइन की पावर 4, कॉस की पावर 4। तो देखिए जो सबको एक अलग अलग मेथड है, एक बार जब आप करते जाओगे प्रैक्टिस आपको सब याद होते चले जाएंगे, ठीक है ना, अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बच्चों साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन कैसे करते हैं। अब स्क्वायर तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है मानक सूत्रों में, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रही है बात। तो स्क्वायर को हमें ख़त्म करना है। ये ख़त्म कैसे होगा, देखिए बच्चों मैंने बताया था ये फॉर्मूला बहुत काम का है, कौन सा, cos 2a वाला। देखिए इसमें आपने एक फॉर्मूला तो ये पढ़ा है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से पक्षांतरण करता हूँ, 1 को इधर लाता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2a बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a, या फिर cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2a और बटे में क्या हो जाएगा 2। देखिए बच्चों त्रिकोणमिति के सूत्र अच्छी तरह याद होने चाहिए, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, क्लियर। इसी तरह cos 2a का दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो देखिए 2 साइन स्क्वायर a को अगर मैं इधर ले आऊँ और cos 2a को उधर ले जाऊँ तो इस तरह बनेगा, क्लियर। और साइन स्क्वायर a का सूत्र क्या बन जाएगा 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। तो देखिए बच्चों ये ऐसे फॉर्मूले हैं, ये cos 2a वाला सूत्र सबसे ज़्यादा काम का है, तो ये हर तरह से याद होना चाहिए। जैसे ये वाला फॉर्मेट याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। उसके बाद 1 प्लस cos 2a दिखता है तो डायरेक्ट ये याद होना चाहिए। देखिए 1 प्लस आ रहा है तब तो 2 cos स्क्वायर a बनता है, जब माइनस आता है तो साइन स्क्वायर बनता है, क्लियर। और 2 को इधर भेज देंगे तो ये बटे में आ गए बस, क्लियर। इसी तरह से जब cos, ये तो 2a वाले सूत्र हो गए, अगर मैं यहाँ a कर दूँ तो यहाँ पर a/2 आ जाएगा, ये आपने पढ़ लिया होगा, क्लियर। अब देखिए सवाल पर आते हैं, अब क्वेश्चन कैसे होगा, तो मुझे स्क्वायर ख़त्म करना है। अब मैं आसानी से कर सकता हूँ, देखिए सूत्र से, तो मैं साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ बच्चों 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। बोलिए कोई प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने आपको समझा रखा है क्या, या तो सेपरेट, देखिए अब वैसे 2 का भाग दोनों में लग रहा है तो 2 को तो बाहर निकाल दीजिए, और 1 माइनस cos 2x का अपन को समाकलन करना है। अब 1/2 बाहर है, बड़ा कोष्टक लगा दीजिए, अब सबका अलग अलग समाकलन कर दीजिए। अच्छा बच्चों 1 का क्या हो जाएगा x के सापेक्ष, x होता है ये हम जानते हैं, माइनस का माइनस, cos का क्या होता है बच्चों साइन, तो साइन 2x और x के गुणांक का भाग प्लस c, ये अपना आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चों साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन किया जाएगा, क्लियर। अच्छा इसी में अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, ये आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, cos स्क्वायर एक्स का कैसे करोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, क्या लिख दोगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ठीक है बच्चों। इस 1/2 को कहाँ ले आओगे बाहर, 1 का क्या हो जाएगा x और cos का क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2, सॉरी बड़ा क्वेश्चन, प्लस c, तो ये हो गया। अरे बच्चों बात समझ में, तो स्क्वायर को ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो अभी एक सवाल लेते हैं अगला, ये तो हो गए स्क्वायर वाले। अब जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें दिया हुआ है cos की पावर 4x का, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपको साइन की पावर 4x का प्रैक्टिस के लिए खुद करना है। तो देखिए बच्चों इसको, अब डायरेक्ट cos स्क्वायर एक्स का तो सूत्र है, परंतु cos की पावर 4 का नहीं है, तो अपन एक काम करेंगे, इसमें cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ। इस तरह क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है और cos की पावर 4x का नहीं है। तो देखिए अब अपना काम हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स मैंने अभी बताया था क्या होता है बच्चों 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर, क्लियर बच्चों। अच्छा आगे देखिए ये क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर, और बटे में 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए 4 को तो मैं बाहर निकाल देता हूँ, अचर है। अच्छा इसको दोबारा खोलना पड़ेगा, तो क्या आएगा बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, cos का स्क्वायर 2x प्लस 2ab, तो क्या आ गया बच्चों 2 cos 2x, ये आ गया, क्लियर बच्चों यहाँ तक।
अच्छा, मैं इन सबको सेपरेट कर देता हूँ। देखिए 1/4 सबसे गुणा है तो 1 से भी गुणा होगा, इससे कर दिया। फिर 1/4 इससे भी गुणा है, इससे भी कर दिया। फिर 1/4 इससे भी गुणा है। अब बच्चों देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, इसका समाकलन तो x होता है, ये जानते हो। अच्छा, cos 2x का भी जानते हो, sin 2x अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ फिर से स्क्वायर अटक गया तो फिर से फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए इसका तो क्या हो गया 1/4 और ये हो गया x प्लस, आगे बढ़ते हैं 1/4। अब स्क्वायर दोबारा ख़त्म करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों कॉस स्क्वायर, इसको वही मन में a मानिए। फॉर्मूला क्या है 1 प्लस कॉस 2a। a कितना है 2x, तो डबल करोगे तो 4x और अपॉन में क्या आता है 2। ये सूत्र है बच्चों, कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। अच्छा आगे चलते हैं। देखिए 2 से ये तो कट गया 2 बार, तो यहाँ क्या बचा बच्चों 1/2 रह गया। कॉस का समाकलन होता है साइन, तो 2x का 2x और x के गुणांक का भाग लगा दो, प्लस c भी लगा सकते हो अभी। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए ये कंप्लीट अपना x/4 प्लस, देखिए 2 भी बाहर आ जाएगा तो क्या बचा, ये 8 हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, इसका समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 का तो हो गया x प्लस कॉस का हो गया साइन 4x अपॉन 4। क्लियर बच्चों, प्लस इसका अपन कर चुके हैं, ये 2 दूनी 4, ये साइन 2x प्लस c। इसको चाहो तो थोड़ा सा सॉल्व और कर लो। देखो ये x/4 है, इसको मैं अंदर गुणा कराऊंगा तो ये हो गया x/8। इसको और अंदर गुणा कराऊंगा, देखो साइन 4x और 8 चौका 32 प्लस साइन 2x, तो बटे में आ गया 4 और प्लस के आ गए c। और देखिए बच्चों इनका अगर मैं लघुत्तम लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 8, इन दोनों। ठीक है, इनको अगर जोड़ते हैं तो 3x अपॉन 8। और बच्चों ये एज इट इज अपना रहेगा और ये अपना आंसर। ठीक है, अब आपको साइन की पावर 4x dx, इसका आपको प्रैक्टिस के लिए ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। कैसे करना होगा, सिंपल वही साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखोगे और साइन स्क्वायर एक्स का फिर फॉर्मूला डाल दोगे। क्लियर बच्चों। हेलो बच्चों, देखिए अपनी एक्सरसाइज चल रही थी समाकलन की 9.2। अगला सवाल लेते हैं। कल हमने किए थे स्क्वायर वाले, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4। ठीक है, अगला ही सवाल देखिए, एक टाइप और बचती है इसी की, जैसे साइन क्यूब एक्स। क्लियर बच्चों, देखिए साइन एक्स का समाकलन हम सीख चुके हैं, कितना होता है माइनस कॉस एक्स। साइन स्क्वायर का कल मेथड बताया था, साइन की पावर 4 का बता दिया। एक बचता है साइन क्यूब और इसी टाइप का हो जाएगा कॉस क्यूब। ठीक है बच्चों, देखिए साइन क्यूब का समाकलन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसको मैं देखिए बच्चों थोड़ा सा मैं इसको तोड़ के लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ठीक है बच्चों, इसको तोड़ के क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन क्यूब आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए आप सोचा कीजिए प्रतिस्थापन मेथड, जो मैंने आपको बताया था ना टी मानने का। अब यदि मैं यहाँ साइन एक्स को टी मानता हूँ तो मेरे पास कॉस एक्स नहीं है, क्योंकि साइन एक्स का जब मैं टी मान के अपकलन करूँगा तो कॉस एक्स डी एक्स आएगा। क्लियर बच्चों, और कॉस एक्स इस क्वेश्चन में है नहीं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसमें से साइन स्क्वायर को अलग कर दिया और साइन एक्स को अलग कर दिया है। अब देखिए बच्चों, अभी भी मैं साइन एक्स को टी मानता हूँ तो कॉस एक्स मेरे पास नहीं है, तो थोड़ा उल्टा सोच लीजिए। देखिए साइन स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं बच्चों, सब बच्चे जानते हैं इसका फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स के। अब ये मैंने क्यों लिखा है, देखिए अब यदि मैं यहाँ कॉस एक्स को टी मान लेता हूँ तो कॉस एक्स का अवकलन क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, और साइन अपने पास सवाल में है। देखिए कॉस एक्स को मैंने टी माना, इसका अपकरण हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से आ गया बच्चों साइन एक्स डी एक्स बराबर, माइनस को मैंने इधर भेज दिया। देखिए ये मेरे पास पूरा का पूरा कंप्लीट रखा हुआ है, तो इसकी मैंने वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई माइनस डी टी। और मेरा सवाल क्या बन गया बच्चों, देखिए 1 माइनस, इसको मैंने टी माना था तो
तो टी स्क्वायर, और ये चीज़ क्या बन गई बच्चों, माइनस डी टी, माइनस को यहाँ लिख दो बाहर और डी टी। क्लियर। और इसका समाकलन हमें आता है, देखिए ये माइनस बाहर, बड़ा कोष्टक लगा दीजिए, वन का समाकलन क्या हो जाएगा डी टी के सापेक्ष, टी हो गया, माइनस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन से करिए, एक पावर बढ़ा दीजिए, 2 और 1 3/3 प्लस सी, माइनस का गुणा कर दीजिए, देखिए माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और टी की वैल्यू रख दीजिए क्या है, कॉस एक्स, तो माइनस के कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। तो देखिए इस प्रकार बच्चों साइन क्यूब का समाकलन करोगे आप, साइन स्क्वायर इंटू साइन में तोड़ोगे, साइन स्क्वायर को चेंज कर लोगे कॉस स्क्वायर में, और फिर कॉस एक्स को टी मानोगे। क्लियर बच्चों। देखिए समाकलन में ज़्यादा मेथड अपने पास नहीं होंगे, सबसे पहले आपको देखना है मानक सूत्र लग रहा है क्या, अगर नहीं लग रहा है तो सेकंड आप सीधा प्रतिस्थापन पर ध्यान देंगे, और प्रतिस्थापन कैसे लगता है ये आप सब जानते हो, किसी एक को हमें टी मानना पड़ता है और उसका अवकलज अगर हमारे पास हो तो बेस्ट है। क्लियर। यहाँ पर अवकलज हमारे पास नहीं था तो हमने क्या किया है, साइन स्क्वायर को चेंज कर लिया है कॉस में और कॉस को टी मान लिया है। क्लियर बच्चों। देखिए इसी प्रकार मैं इसका दूसरा मेथड भी बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं यहाँ सेकंड मेथड भी बता रहा हूँ। हमें समाकलन किसका करना है, साइन क्यूब एक्स का। ठीक है। देखिए दूसरा मेथड क्या है, आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 3x वाला, क्या होता है बच्चों, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। 11th क्लास में पढ़ लिया होगा आपने, साइन 3a का, कॉस 3a का, टेन 3a का, त्रिकोणमिति के तो सारे सूत्र ही आपको याद होने चाहिए। तो देखिए साइन क्यूब आ रहा है, अब मेरे पास क्यूब वाले कोई फॉर्मूले नहीं थे, लेकिन अगर क्यूब हट जाए तो अपन समाकलन जानते हैं। तो मैं इस फॉर्मूले की सहायता से, देखिए बच्चों यहाँ से मैं अगर 4 साइन क्यूब को तो इधर ले आऊँ और इसको अगर मैं इधर ले जाऊँ तो ये इस तरह से आएगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। क्लियर। और यहाँ से अगर मैं साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालूँ तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो ये 4 कहाँ आ गया बच्चों, बटे में। देखिए ध्यान से देखिए इसको, तो मैं साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल चुका हूँ सूत्र से, और इसको कहाँ रख दूंगा डायरेक्ट सवाल के अंदर। देखिए साइन क्यूब एक्स दे रखा था, इसकी वैल्यू क्या रख दूंगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx। क्लियर बच्चों। अब देखिए 1/4 तो बाहर आ गया, अब समाकलन किसका करना है, 3 साइन एक्स माइनस साइन, देखिए अब आसानी से हो जाएगा 1/4। देखिए बच्चों मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 साइन एक्स का क्या हो जाएगा, देखो 3 तो बाहर आ जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, कंप्लीट। आगे माइनस का माइनस, हाँ बच्चों साइन 3x का क्या हो जाएगा, फिर से वही माइनस कॉस 3x, और बटे में कौन आ जाएगा, x का गुणांक। ये लीजिए डायरेक्ट आंसर आ गया, इसको अंदर बस गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, -3/4 कॉस एक्स प्लस, इसको फिर गुणा कीजिए कॉस 3x और 4 दिया 12 प्लस सी। और देखिए बच्चों ये मत सोचना कि ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं, देखिए ये आंसर जो है कॉस एक्स और कॉस क्यूब में है, ये कॉस एक्स और कॉस 3x में है। अगर मैं यहाँ कॉस 3x का फिर से फॉर्मूला लगा दूँ, क्लियर, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ये आंसर भी करेक्ट है और आपका ये आंसर भी करेक्ट है। क्लियर। इसी प्रकार बच्चों कॉस क्यूब एक्स का समाकलन आप लोग प्रैक्टिस के लिए करोगे, इसका कॉस क्यूब एक्स का। देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कॉस क्यूब एक्स का जब आप समाकलन करोगे तो अगर आप शुरू वाला पहले वाला मेथड लगाते हो तो इसको भी ऐसे लिखोगे आप, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और कॉस स्क्वायर को किस में चेंज कर दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में। क्लियर। और साइन एक्स बराबर टी मान लोगे। ठीक है,
दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, cos 3x वाले सूत्र से आप इसको हटा सकते हो। तो जैसे मैंने साइन का बताया वैसे ही आपको प्रैक्टिस के लिए cos का समाकलन करना है। किसका, cos क्यूब का। क्लियर बच्चों, हो जाएगा इजीली, नहीं होता है तो पूछ सकते हो आप। देखिए अब अगला क्वेश्चन 9, इसका पहला देखिए क्वेश्चन है 1/sin x cos क्यूब x dx। 1/sin x cos क्यूब x dx। देखिए बच्चों, जैसे जैसे आप सवाल करते जाओगे तो आपके पास मेथड भी ज़्यादा होते जाएंगे। जैसे मैंने अभी साइन क्यूब का बताया था, 2 मेथड हो गए अपने पास। क्लियर, तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपको भी आने लगेंगी। ठीक है, अब जैसे यही वाला सवाल देखिए आप, इसमें हम पहला मेथड तो देखिए कि तुम नॉर्मल मेथड लगा रहा हूँ मैं, और जो हम पहले भी लगा चुके हैं। देखिए नीचे क्या आ रहा है, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो यहाँ टी मानने से तो कुछ काम होगा नहीं। मान लीजिए मैंने कॉस को टी मान लिया, तो कॉस का अपकलन क्या आएगा, साइन, और साइन ऊपर चाहिए, नीचे लिखा हुआ ये 1/sin है। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये कॉसेक है, ना कि साइन। क्लियर बच्चों, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। तो टी वाला मेथड यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो अब क्या किया जाए। देखिए 1 को हमने पहले भी लिखा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, मैंने 1 को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। पहले भी एक सवाल में हमने लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे नीचे ये चीज़ें ख़त्म करनी है। कैसे करते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि सेपरेट का आप ध्यान रखिए। ठीक है ना। अब देखिए भाग दे दीजिए और इसको सेपरेट कर दीजिए। देखिए बच्चों, मैं साइन स्क्वायर एक्स में भाग लगाऊंगा, साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स का, उनको अलग अलग भी कर रहा हूँ मैं साथ में। इसी प्रकार मैं कॉस स्क्वायर एक्स में भाग लगाऊंगा, ठीक है बच्चों। देखिए अब आगे, अब बिल्कुल ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए बच्चों, एक साइन से एक साइन गया, और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी। इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखिए क्या बचा, ये बचा साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस क्यूब, साइन एक्स बटा कॉस क्यूब प्लस, इसी प्रकार यहाँ भी क्या हुआ, एक कॉस से क्या चला जाएगा, एक कॉस, क्या बचेगा यहाँ कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर से, हाँ देखिए बच्चों, यहाँ केवल कॉस बचेगा, कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब है तो कॉस बचा, तो यहाँ बचेगा डी एक्स बटा साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने आपको पहले ही लिखना सिखा दिया है कि एक कॉस तो साइन के नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा टेन, और नीचे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर, वो क्या बन जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर। याद है आपको, साइन बटा कॉस क्यूब पहले भी काम में आ चुका है, अगर आप रोज़ वीडियो देखते हो, घर पढ़ते हो। साइन के नीचे एक कॉस तो क्या बना देगा टेन, और बचेंगे कितने, 2 कॉस, मतलब कॉस स्क्वायर बचेगा, वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर। और बच्चों ये चीज़ भी हमने पहले सीख ली है, इसको एक बार और हम क्या लिख देंगे, देखिए ऊपर कुछ नहीं है, 1 है, और 1 को एक बार और क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बटे में क्या है साइन एक्स कॉस एक्स, और फिर एक बार और सेपरेट कर देंगे। क्लियर बच्चों यहाँ तक। तो देखिए 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, हाँ बच्चों इसको मैं अलग करूँगा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स में मैं भाग दूंगा किसका, साइन एक्स कॉस एक्स का, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में मैं भाग दूंगा साइन एक्स कॉस एक्स का। क्लियर बच्चों। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं इसका समाकलन बाद में करूँगा, 10x सेक स्क्वायर एक्स, इसको भी मैं ऐसे चलने देता हूँ। देखिए बच्चों, एक साइन से एक साइन गया, ठीक है, और साइन बटा कॉस क्या आ गया 10x dx। ठीक है, इसी प्रकार देखिए बच्चों, एक कॉस से एक कॉस गया, कॉस बटा साइन क्या आ गया कॉट एक्स dx। ठीक है, हम कॉट 10x का भी समाकलन जानते हैं और कॉट एक्स का भी जानते हैं। क्लियर बच्चों यहाँ तक। देखिए इसके बाद इसका समाकलन कैसे होगा,
ये तो बहुत बेसिक सा समाकलन है। देखिए 10 को यदि हम t मान लें तो इसका ये अवकलज यहाँ बैठा है। अब तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि अगर मैं इसको t मानूँ तो सीधा ये क्या बन जाएगा dt, और t का समाकलन क्या हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, और t कौन है 10, तो 10 स्क्वायर अपॉन 2। ये सब प्रैक्टिस से आ जाएगा। देखिए अभी तो मैं लिख देता हूँ, माना कैसे करोगे सवाल को, 10x बराबर t, क्लियर। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या बन गया dt। तो देखिए ये तो हो गया t, और ये पूरा क्या बन गया dt प्लस, देखिए इसका समाकलन मैंने आपको पहले बता दिया log सेक एक्स होता है। अच्छा, और इसका क्या होता है बच्चों log साइन एक्स प्लस सी, क्लियर। देखिए अब इसका समाकलन क्या हो गया टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है बच्चों, इसका समाकलन क्या हो गया टी स्क्वायर अपॉन 2। और ये चीज़ क्या बन गई log m प्लस log n, इसको क्या ले सकते हो log mn, mn मतलब sec x इंटू साइन एक्स प्लस सी। टी की वैल्यू रख दीजिए क्या है 10, तो ये बन गया 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस log। अब देखिए sec क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा 10x प्लस सी। ये अपना आंसर हो गया। क्लियर बच्चों, आया समझ में। प्रतिस्थापन सीख जाओ बस, सबसे इम्पोर्टेंट है समाकलन के अंदर, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो सवाल मैं करवा रहा हूँ इनको बार बार घर कीजिए, पहले वीडियो में अच्छी तरह समझिए, और समझने के बाद इन सवालों को बार बार कीजिए। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ही आपको ये सवाल ईजी लगेंगे। क्लियर बच्चों। देखिए बच्चों, इसी का मैं आपको एक सेकंड मेथड और बताता हूँ। इसका एक सेकंड मेथड और बताता हूँ इसी सवाल का। क्या सवाल था 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। देखिए जब साइन और कॉस इस तरह से गुणा में हो, अपॉन में हो, गुणा में हो, तो क्या करना है हमें, साइन कॉस आ रहे हैं तो हमें टेन बनाना है। क्या बनाना है बच्चों 10। अच्छा, इसके बाद कॉस को ख़त्म करना है। क्लियर, ये कॉस कितने हैं 3, कॉस को ख़त्म करना है और 10 बनाना है। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे इसमें, अब मान लीजिए इस टर्म को मुझे क्या बनाना है 10 और कॉस को ख़त्म करना है। तो देखिए मैं इसमें किसका भाग लगाऊंगा, अगर 10 बनाना है तो साइन के नीचे एक कॉस चाहिए। क्लियर, तो एक तो कॉस ये हो गया, और ये ख़त्म करना है तो 3 कॉस और चाहिए। तो कितने कॉस चाहिए 4, मतलब कॉस की पावर 4x। ध्यान से देखना, मैं अंश व हर में कॉस की पावर 4x का भाग देने पर, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर और नीचे भाग दे रहा हूँ किसका, कॉस की पावर 4x का। क्लियर बच्चों, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए आगे, तो 1 में भाग दिया तो क्या आ गया 1 अपॉन कॉस 4x। इसी तरह नीचे भाग दीजिए साइन एक्स कॉस क्यू एक्स बटे में कॉस 4x। क्लियर बच्चों। देखिए ऐसा क्यों किया और इससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए ऊपर क्या बन गया 1 अपॉन कॉस 4, तो कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक, तो सेक 4 आ गया। नीचे देखिए 3 कॉस तो कट जाएंगे, बचेगा 1 कॉस, और साइन बटा कॉस क्या बन जाएगा बच्चों 10। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए 10 बन गया, और 10 का अवकलज क्या होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पर तो सेक ज़्यादा है। अब क्या करें, देखिए यहाँ पर सेक 4 हैं तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे 10x। अब बच्चों देखिए अगर मैं 10x को t मान लूँ तो 10x का अवकलन आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो चला जाएगा dt में। क्लियर, ये बन जाएगा t। अब बच गया ये, अब इसका क्या करें। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, जब आपने x को t मान लिया है तो सवाल में कहीं भी x नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, मैं कुछ कर रहा हूँ इसमें, इस सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख रहा हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और बटे में 10x। क्लियर। देखिए ये तो अब आगे ये फंडा तो बहुत काम आएगा, ठीक है।
तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपके। इस सवाल से समझ लीजिए 10x का अवकलन हो गया sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो देखिए बच्चों सवाल कितना प्यारा रह गया। देखिए 1 प्लस ये हो गया टी स्क्वायर, ये पूरा क्या बन गया बच्चों डी टी, और बटे में कौन है टी। देखिए जो भी x बचेगा चेंज कहाँ से होगा, सीधी सी बात है, वो जहाँ से माना है वहीं से होगा। जैसे यहाँ एक sec स्क्वायर एक्स रह गया, तो मैंने इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि मैंने 10 को t मान रखा है। क्लियर, तो यहाँ 10 की जगह ऑटोमेटिक t आ जाएगा। ये चीज़ तो dt बन ही गई है और ये चीज़ t बन गई है। अब कैसे होगा, अब तो नॉर्मल है, सेपरेट कर दीजिए। देखिए 1/t प्लस टी स्क्वायर में t का भाग दोगे तो t, ये बन गया। समाकलन कीजिए 1/t का log t प्लस t का हो गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c, वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू क्या है 10x, तो देखिए log 10x, यहाँ भी 10 रख दीजिए, 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस c। यही आंसर अपना भी आया था, लेकिन ये सवाल थोड़ा छोटा है बजाय उसके। क्लियर, तो ये ट्रिक भी आप पर आनी चाहिए बच्चों, प्रत्येक ट्रिक पर आपको ध्यान देना है। क्लियर, अगला सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों हमें पहचानना है बस कि हमारा टी कौन है। टी उसको मानिए जिसका अवकलज हमारे पास आसानी से हो, तो जब बहुत ज़्यादा बेस्ट है। क्लियर, देखिए समझ में आ गया होगा आपके किसको टी मानना है, जिसको नहीं आया मैं बता रहा हूँ। मैं टी मान रहा हूँ एक्स ई एक्स को। क्लियर, क्यों माना है देखिए, अब मैं अपकलन करूँगा। ठीक है बच्चों, अपकलन कीजिए, u इंटू वी से अपकलन होगा। पहला सेम ई एक्स का ई एक्स प्लस ई एक्स सेम एक्स का क्या हो जाएगा 1, और बाहर क्या आ जाएगा डी एक्स, और इधर क्या लगा देते हैं डी टी। क्लियर, आगे चलिए। देखिए ई एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा एक्स प्लस 1 डी एक्स बराबर डी टी। और देखिए अपना सवाल कितनी आसानी से हो गया, ये पूरा का पूरा ऊपर हमें एज इट इज मिल गया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों डी टी हो गई। तो देखिए सवाल हो गया अपना डी टी बटा कॉस स्क्वायर, और ये हो गया टी। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। और इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर टी डी टी, और इसका समाकलन सब जानते हो क्या हो जाएगा 10t प्लस सी, और t की वैल्यू क्या है 10 ऑफ t की वैल्यू रख दीजिए एक्स ई एक्स प्लस सी। तो बच्चों हमें केवल हमारा t पहचानना है, और t कौन होता है जिसका अवकलज यदि सवाल में हो तो बेस्ट है। कई सवाल ऐसे भी होंगे जिसमें उसका अवकलज नहीं होगा, वो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें इन सवालों में टी को पहचानना ज़रूरी है। क्लियर, जैसे आपने ई की पावर एक्स को टी मान लिया जल्दबाजी में कि हाँ भाई ऊपर ई की पावर एक्स है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर, फिर इस एक्स को हटाना टफ हो जाएगा, फिर इस एक्स को हटा भी दोगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। क्लियर बच्चों, इसलिए हमें सही टी का चुनाव करना है। क्लियर।